डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्ट्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पर हम किस चीज़ पे स्ट्रेस करेंगे? परीक्षा पर्व। ठीक है, ये जो परीक्षा पर्व है 4.0, ये हमें कब से कहाँ तक है? ये हमें 11 अप्रैल से है, कब तक? 31 मई। तो बच्चों, इसमें इस परीक्षा पर्व में क्या है कि हमारे बहुत से एलिमेंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को भी कम्युनिकेट करना है, हमें भी देखना है कौन सी चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को फोकस करना है, लेकिन ये जो है ये कब से है? 11 अप्रैल से 31 मई। तो इसमें क्या है कि आज करेंगे, आज हमारा पहला दिन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस इसमें करेंगे कि जो है ना, देखो बच्चों, अक्सर क्या होता है कि जब हमारे एग्जाम जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, तो बच्चों में क्या होता है, आप लोगों को पता है, बच्चों में एक कैसे डेवलप होती है कि बच्चों को लगता है कि एग्जाम देने से उसको डर लगता है, एक ऐसा डर है वो होता है Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन चलाया। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ऐसा नहीं है, आप लोग को पता होगा, बड़ी सुना होगा कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक, हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, बच्चों को पढ़ाने की, बच्चों को नेशनल देते हैं, बच्चों को या टीचर कैसे पढ़ाने के, एक पनिशमेंट था, कॉर्पोरल पनिशमेंट या ऐसी चीजें होती थी। वो कॉर्पोरल पनिशमेंट विद इन द पास जब टाइम, जब नई इनोवेशन आई, नई इनोवेशन डेवलप हो गई, हमारी डायरेक्शन आई हमारे गवर्नमेंट से कि या एक एजुकेशन हमें हमारा जो कमीशन हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे कमीशन में बताया गया बहुत सारी कमीशन है इसकी Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 की वजह से डर सा लगता था। तो अब क्या है, अब एक ऐसी इनोवेटिव टेक्निक से एक ऐसी कमीशन हमारे सामने, उस कमीशन हमें बताता है कि ये जो सारा है इस थर्ड को किस तरीके से दूर करना है। वो कैसे होगा? देखो भाई, आप लोगों को पता है कि हम जो कर रहे हैं, हमारे स्कूल में या बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो आज एक नया एक निज़ाम है, उस निज़ाम में बच्चों और टीचर्स के दरमियान एक ऐसा माहौल, एक फ्रेंडली आउटलुक है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर आप देखते हैं कि बच्चों में एक ऐसा, आप स्कूल आते हैं तो खुशी से आते हो, किसी में कोई थर्ड सुबह जब निकलते हो तो खुशी से आते हो, पढ़ते हो अच्छे से, या खुदा ये जो मैं बोल रहा हूँ कि करिकुलम हमारी एक्टिविटीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो इस वजह से है, इस तरीके में और इस डिसिप्लिन पे मुनहसर है जो डिसिप्लिन स्टूडेंट बेस है। ठीक है, जो डिसिप्लिन कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों में थर्ड जैसी या कोई खौफ पैदा होता है कि बच्चे आगे न बढ़ जाए। उनमें एक ऐसा आया है इनोवेशन की बच्चे खुद, अब उनमें खुद एक एटमॉस्फेयर डेवलप हो गया, एक खुद एक माइंडसेट ऐसा बन गया है कि वो खुद आते हैं, खुद पढ़ते हैं। कोई टीचर्स भी जैसे मतलब एक एफेक्शनेट, एक प्रोक्लिविटी, एक काइंड ऑफ लव एटमॉस्फेयर डेवलपमेंट इन द प्रेमाइसेस इन द इंस्टीट्यूशन, ताकि बच्चे भी अच्छे से, आप खुद समझ सकते हो, आप देखते हो कि जो हमारा जो सिस्टम है आज, असेसमेंट का तरीका है,
क्लासिंग, जो टीचर स्टूडेंट की कोऑपरेशन है या डिसिप्लिन है या एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है, वो एक ऐसा माहौल बना है तो सब खुशी से आते हैं, खुशी से तालीम हासिल करते हैं। आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, लर्निंग है, वो किस पर लव पे है, एंटरटेनमेंट पर है, एंडियरमेंट पे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। वो एक्टिविटीज़ आपको आप एक ऐसे माहौल के लिए तैयार करते हैं ताकि आप एक एक्टिविटी बेस पर आपका जो माइंड जो था किसी चीज़ पर जिसे आप बाउंड होते थे, बोर फील करते थे, वो भी आपके दिमाग से दूर जाता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो मैं आप लोगों से भी बोलता हूँ, आप बच्चे आपको लगता है कि इस स्कूल में जब आप आते हो या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कभी आगे जाओगे तो ऐसा कोई एक पॉइंट आपको बताना है। बच्चे भी बताएं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट या जिस चीज़ की वजह से आप स्कूल में आते हो, बड़ी खुशी से आते हो, अच्छे सलूक से आते हो, टीचर्स के साथ खुश रहते हो, फ्रेंडशिप एक एटमॉस्फेयर यहाँ स्कूल में है ताकि आप भी अच्छे से फुलफिल करते हो अपनी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो उसके लिए हम बच्चों से बोलेंगे, बच्चों से कुछ हम कुछ रिसीव करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चन का हमें आपसे जवाब चाहिए। ठीक है, आप तैयार हो? ठीक है, आप तैयार हो? सभी तैयार हो? कोई बच्चा ऐसे ही वॉलंटियरली उठेगा जो मुझे बोलेगा कि हमें एग्जाम में थर्ड क्यों नहीं होता, रीजन क्या है? ठीक है, कोई उठ सकता है? प्लीज अजान स्टैंड अप, आप बोले स्टैंड अप, उठो उठो उठो। आपको क्या लगता है? आप मुझे बोलिए, मैं आपको एक सवाल करूंगा। ठीक है, तो सवाल में आप ये करूंगा आपसे कि आप मुझे बोलिए कि आप एग्जाम में अच्छे से आते हो, अच्छी कोई थर्ट नहीं होती है आपके, आप रीज़न क्या है, वजह क्या है कि आप अच्छे से एग्जाम मतलब देते हो, कोई थर्ट नहीं होती है, कोई डर नहीं होता है, खौफ नहीं होता है। आप कश्मीरी भी बता सकते हैं, सच्चे कश्मीरी पढ़ते वन ये बासन कित खुशी बासन सह एंजॉय कर स्कूल वन सर NCPCR to National Commission for Protection of Child Rights 2005 में बनेमुत कमीशन ऑफ इंडिया बनोमुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स। बच्चन हंद हकूक रोजन क्या महफूज, बच्चे मुतलिक लाइन बनाने कानून बनाने मुवाफिक अहंद हालात मुतलिक, यह गोस स्ट्रेसफुल बन बच्चे सुन माहौल, बच्चे कत पढ़े, सह बच्चे डिसएडवेंटेजड, सह बच्चे यमिस जन मोल या जेलस मन समझ तयन, या सह बच्चे यमिस जन कोविड शिकार गो, मोल मोज रोजन बच्चे आइसोलेट, सह कत ये मेन स्ट्रीमस मज अमिस प्रेशर यह प्रेशर दूर करने खतर यह प्रोग्राम कि तुम करो एक्सपर्टन सत कत वह एक्सपर्ट तो टीचर्स वी आर इन फ्रंट ऑफ यू, तुम हेको कह सवाल वन सर यह प्रॉब्लम गसान ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जब हम घर से निकलते हैं एग्जाम के लिए तो अड़न बच्चन कप कपी गरे गसान, क्या गसान अड़ बच्चन तफ खसान, मे वो पे लाइफ मज वो अड़ बच्चन तीत सही गसान कि तम टोटली गसान जैम। मे लड़का डॉक्टर वनकस, बिल्कुल डॉक्टर 12th एग्जाम दिवान इकवटे पढ़ान शायद बिहत एग्जाम दो तुल तम साल सीरियल बेस कमरस में त्रोक सह कहें लिखित, सह सिर्फ अदर वो सिर्फ वोत पे सर दलील क्या गई दोपस तरह फिक्र बह कहें कर पे ओन दोस क्या फलान शायद दोस्त ओन सह मे नश थोक मे लड़ मे दस गोक सवाल तगान दोपन मे पाई अमिस गोक सवाल C3 साइकिल तथा वन क्रैबस साइकिल क्या वन तमिस आव ना समझी मे क्या गोडनेथ लेवल बच्चे प्रॉब्लम स्ट्रेस स्टूडेंट याद बच्चे को मालूम होता है कि लिखना क्या है, लेकिन वो आधे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पहला पॉइंट पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कैसे करें। चलो तुम वन सर गोडनेथ क्या ये गोडनेथ क्या खत्म कर, ये शुड बी एंड, इट शुड एंड। आप जब एग्जाम के लिए निकलो तो किताब से खुशी खुशी स्ट्रेस फ्री अकॉर्डिंग टू पीएम वन कि यू शुड सेलिब्रेट एग्जाम्स एज फेस्टिवल्स। क्या जैसे हम ईद मनाते हैं, वो समझते हैं ईद सारी बच्चे खुश होते हैं, या दशहरा मनाते हैं या क्रिसमस मनाते हैं या बाकी कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, हम कितने खुश होते हैं क्योंकि ये नए पलो लाग सारे खुश। ऐसे ही आप एग्जाम्स को सेलिब्रेट कीजिए, यू शुड लव एग्जाम्स। क्या जैसे आप किसको लव करते हो, ईद को, बाकी पिकनिक को जाना, ऐसे सेलिब्रेट इट। मगर वो सेलिब्रेशन कैसे होगा, वो तभी होगा जब आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट होगी, और इस परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए आपको फ्रॉम डे वन यू शुड हैव अ टाइम टेबल।
आपको एक टाइम टेबल होना है कि मुझे मैथ का पढ़ना है, मुझे इंग्लिश का पढ़ना है, मुझे साइंस का पढ़ना है, मुझे जोग्राफी का पढ़नी है, मुझे उर्दू का पढ़ना है। और यहाँ ही नहीं, आपका ये टाइम टेबल घर में होना चाहिए। या तो स्कूल में लगा होता है टाइम टेबल, सुबह से शाम तक टीचर्स अपनी क्लास पे आते हैं, 11 बजे हो जाती है आवाज़ और आ जाता है दूसरा टीचर, कि नहीं आ जाता है। लेकिन ये नहीं, आपको घर में टाइम टेबल होना चाहिए। कम से कम 2-3 घंटे आप घर में फोकस करो कि आज हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा और मुझे आज क्या करना है। सर ने मुझे ये काम दिया है, क्या मुझे आता है, मैथ मुझे क्या करना है, साइंस मुझे क्या करना है। जब आप ऐसे टाइम टेबल बनाओगे तो आपका एक बिल्कुल एक बाउंड्री, इस महीने में मुझे कितना सिलेबस कवर होगा, अगले भी महीने मुझे कितना सिलेबस कवर होगा। जब आप ऐसे प्रिपरेशन करोगे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो ऐसे ही प्रिपरेशन करते हैं, वो घर टाइम टेबल पे फिक्स, देयर टारगेट इज फोकस्ड, वो इस टारगेट से उधर नहीं हिलते। जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ स्ट्रेसफुल माहौल है, किसी बच्चे को कोई मारता है, कोई सर कोई नहीं मारता है। लेकिन जब हम पढ़ते थे हमें मारते थे, एक कॉर्पोरल पनिशमेंट होता था। पनिशमेंट बिल्कुल बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि मोटिवेशन हो गई बच्चों में। मोटिवेशन लेवल अब इतनी ऊंची होनी चाहिए कि आप खुद से आ जाने चाहिए। यहाँ खुशी खुशी सब आते हैं कि हमें स्कूल में अच्छा माहौल मिलेगा, एक तो कुछ सीखेंगे, खेलेंगे भी, खाना भी खाएंगे, बाकी एक्टिविटीज में करेंगे, बिल्कुल। लेकिन जो एग्जाम्स का थ्रेट ये अभी भी है, बच्चों को अभी भी है। इस थ्रेट से निकलने के लिए आपको बहुत सारे इकदाम उठाने हैं। ये स्ट्रेस जो आपके माइंड में है ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा? जब आप डिस्कस करोगे, यू हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स विद अस, यू हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यू हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स अमंग योरसेल्व्स। आप एक ग्रुप बनाओ और डिस्कस करो कि हमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्या करें। जो टीचर सीनियर है, मैडम है, कोई फॉर्म टीचर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, या ये जो गर्ल स्टूडेंट्स है ये मैडम के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम डर जाते हैं एग्जाम से, या क्यों एग्जाम में मेरे नंबर कम आते हैं। आई शुड बी 80%, 90%, प्रॉब्लम है मुझे, वो ये क्या प्रॉब्लम शेयर करेंगे। आया समझ आपको? यही है ये परीक्षा पे, परीक्षा पढ़ो, परीक्षा ये यही है कि आपको ये स्ट्रेस निकालना है, आपको बिल्कुल फोकस रहना है, स्ट्रेस फ्री माहौल में पढ़ना है। परीक्षा पढ़ो अमि मूजूब कर कि इसलिए कि ये शुरन एग्जाम इसलिए थोड़ा स्ट्रेस फ्री, इसलिए गए स्ट्रेस रोजन क्या एग्जामस मज। यह प्रेथ कस बच्चस गुजारिश कर बेम टीचर तम पन्नों बच्चों तिमन पन बच्चे ति इसलिए तमें आय पढ़ावान बाकी। वन सा गोबर ऐ क्या बासान परीक्षा पर्वस मज क्या क्या पज कर कत पज स्ट्रेस फ्री रोजन? परीक्षा पर्व में ये हमें सिखाता है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेबल इस्तेमाल करना चाहिए घर पे, और टीचर हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। और मैं बाकी स्टूडेंट से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जब एग्ज़ाम हो तो वो स्ट्रेस में ना रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे आप उठे, स्टैंड अप, आप उठे आप बोले, आप मुझे बोले कि हमें स्ट्रेस फ्री जो एग्ज़ाम का होता है, डर होता है, क्या करना चाहिए, कि आपको क्या लगता है और क्या होता है स्कूल में? वही कोशिश पड़ी, वही उठो बच्चा, बोलो आप, वही गोबर, वन सा गोबर। हमें जो हम परीक्षा पर्व बनाते हैं, ठीक है, जब एग्जाम दिवान खोन डिसिप्लिन थवन। वेरी गुड। बे 2-3 घंटे गुजारिन किताबन पे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई है बता सकता है वॉलंटियरली? आप बता सकते हो, कोई बता सकता है? स्टैंड अप, बोले बेटा, कि हमें जो डर होता है दिमाग में, क्या पज कर डर नश दूर चलने खुद क्या पज कर बच्चस? जोर से। स्ट्रेस फ्री। वेरी गुड। और एग्जाम्स मज क्या एग्जाम दिन तो वेरी गुड, ठीक। ठीक। और क्या करना चाहिए? लाइक फेस्टिवल? हाँ सर, लाइक फेस्टिवल, ईद ऐसे ही मनाना है, जैसे हम ईद मनाते हैं वैसे ही एग्जाम भी देना है। बहुत अच्छा, बड़ी खुशी से है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सजेशन है।